आज हम देखेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, हमने इससे पहले सब्ट्रैक्शन देख लिया था, इंटीजर्स का कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे हमने एडिशन करा था उससे जस्ट अपोजिट है। अगर एडिशन में हमने क्या देखा था कि अगर हमें प्लस दिया हुआ है तो हम राइट साइड को मूव करते थे नंबर लाइन में, और क्या था अगर माइनस दिया होता था, माइनस करना होता था दो नंबरों को, तो लेफ्ट साइड मूव करते थे। लेकिन अब क्या करना है, अगर अब माइनस के केस में क्या करना है, अगर माइनस होगा, अगर दो नंबर्स के बीच में हमें माइनस करना होगा लास्ट में, तब हम राइट साइड को मूव करेंगे नंबर लाइन के, और अगर हमें प्लस करना हो तो हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें यहाँ पर कोई नंबर लाइन नहीं बनानी है, बस फाइंड ही करना है। तो ए वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे कि 35 माइनस 20। तो यहाँ पर 20 को ब्रैकेट में रखा है, मीन्स ये जो हमारा 20 है ये इंटीजर है पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो माइनस है ये इन दोनों के बीच में एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर है, ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ये कोई वो नहीं है, इंटीजर के साथ वाला साइन नहीं है, ये ऑपरेटर है। 35 भी पॉजिटिव है, 20 भी पॉजिटिव है। तो इसे हमें सिंपल क्या लिखना है, 35 माइनस 20। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने क्या देखा था कि अगर सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, तब हम क्या करते थे कि जो लास्ट वाला फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो पहले, और फ्रॉम से पहले वाला नंबर को बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें नंबर्स में दे रखा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा है, तो हमें जो पहला नंबर है वो ऊपर लिखेंगे, और जो छोटा नंबर या बाकी दूसरा नंबर है वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद रख लो, वरना तो आपको दूसरा जो मेथड है याद रखने का वो क्या है, बड़ा नंबर ऊपर माइनस में। ठीक है, प्लस के केस में तो आप कोई भी ऊपर रखो कोई भी नीचे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस के केस में ये याद रखो कि बड़ा नंबर आता है ऊपर और छोटा नंबर आता है नीचे, ताकि हम माइनस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर माइनस करके क्या आएगा 15, और ये क्या, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आपने क्या करना है, इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर करके देन बताएंगे कि साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा उससे लेफ्ट वाले साइन में लग जाएगा। लाइक ये 35 हमारा बड़ा है, तो 15 में क्या लगेगा, प्लस का साइन, ये माइनस का, प्लस मतलब 35 से पहले राइट में क्या है, प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस का है, तो 15 आएगा प्लस का। अब आते हैं बी वाले पे। ए वाले पे मैंने बहुत लंबा कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ऑपरेटर क्या है। अगर और जो इंटीजर नंबर के साथ लगा हो साइन तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑपरेटर अलग होता है और नंबर के साथ अगर साइन लगा हो तो उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब जो बाकी के पार्ट्स है वो हम जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे कि बी वाला है 72 माइनस 90, ये भी फर्स्ट वाले की तरह है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया है, मीन्स ये पॉजिटिव है हमारा 90। तो हम यहाँ पर सिंपल माइनस करेंगे। तो क्या, अब मैं 90 को ऊपर लूं और 72 को नीचे लूं, क्योंकि हमने देखा है सेकंड वाले मेथड से कि हमें बड़ा वाला ऊपर लेना है और छोटा वाला नीचे लेना है, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो हम वो ही करेंगे, 90 को ऊपर लेंगे और 72 को माइनस नीचे। ठीक है, ये 72 नीचे लेंगे। तो हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 क्या हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करने की जरूरत है। क्या हमारा 90 बड़ा है या 72 बड़ा है, हमारा 90 बड़ा है। उसके लेफ्ट में कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, उसके लेफ्ट में। अब हम ये वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को ओपन करके ऐसे बनाया होगा, हमारा कुछ ऐसा होगा। उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसके लेफ्ट में तो माइनस का है ना, तो इधर हम माइनस 18 लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सी वाले पे। तो वो क्या कह रहा है, आपका है माइनस 15, ये इंटीजर है, ब्रैकेट के अंदर ही हमें माइनस का साइन दिया है, और ये जो माइनस है ये एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है, और ये माइनस 18 एज अ इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो माइनस के इंटीजर है, मीन्स नेगेटिव इंटीजर, और एक प्लस का है। तो यहाँ पर हमें क्या रूल दिख रहा है कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है, मीन्स की माइनस 15 प्लस 18। अब हम देख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, मीन्स दोनों को ऑपरेटर के बीच में हमें माइनस करना है, लेकिन जो साइन होता है आंसर में वो बड़े वाले का आता है। तो जब हम 18 में से माइनस करेंगे 15 तो हमारा क्या होगा,
ठीक है। तो अब हम 18 में से 15 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। अब ये 3 हमारे प्लस का होगा या माइनस का होगा, हमें इतना पता चला रूल क्या बोलता है हमें कि माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों नंबर्स के बीच में हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हमारा 18 बड़ा है या 15 बड़ा है, हमें पता है हमारा 18 बड़ा है, इसके लेफ्ट में कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी प्लस में आएगा। ठीक है। अब आते हैं डी वाले पे। तो डी वाला क्या है, -20 और फिर माइनस ब्रैकेट में 13। ठीक है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर ही माइनस का है, मींस -20 हमारा नेगेटिव इंटीजर है, और ये 13 हमारा क्या है, ये 13 हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये माइनस का क्या कर रहा है हमारे साथ, वो ये माइनस हमारा एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस से करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा माइनस में ही आता है। तो हमारा क्या बनेगा, -20 -13, और हमें क्या पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है। ये इसकी टैगलाइन थी कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है। तो हम प्लस करते हैं तो 33, और साइन हमेशा माइनस का ही आता है। ठीक है। तो इसमें हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है नंबर्स की, हमें सिर्फ ये टैगलाइन याद रखनी है कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। अब आते हैं ई वाले पे। ई वाला क्या कह रहा है, 23 और ये माइनस एज अ ऑपरेटर और -12, ये हमारा -12 क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि माइनस की मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करते हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 + 12। अब तो यहाँ पर कोई इंटीजर माइनस का है नहीं, तो जैसे हमने सिंपल नंबर्स को प्लस करते थे वैसे ही हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 35। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो वो क्या है, -32 -40। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा ऑपरेटर कौन है, और नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव इंटीजर के लिए माइनस का साइन कहाँ पर लगा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है, मीन्स -32 + 40। ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 40 में से 32 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 32, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। और अब 8 में क्या लूं, प्लस का लूं या माइनस का लूं, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर नंबरों को कंपेयर करना पड़ेगा। मैं नंबर बोल रही हूँ, इंटीजर नहीं बोल रही हूँ। हमें क्या करना है, नंबर्स को कंपेयर करना है, इंटीजर्स को कंपेयर नहीं करना है। नंबर्स मीन्स हमारे सारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, और इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को कंपेयर करना है। तो इस 40 को हम इस 32 से कंपेयर करेंगे। तो हमारा अगर ऐसे कंपेयर करूं मैं दो पॉजिटिव नंबर्स को, तो हमारा 40 बड़ा है, तो 40 के लेफ्ट में क्या है, प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, +8। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ पर लगाना है फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करो। ठीक है। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो आप इसे डिसलाइक करो, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और कमेंट में बताओ अपना रिव्यू कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, या आपके कुछ काम आई है, या आपको इससे कुछ मदद मिली है, जो भी है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी बताओ। ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिव्यू दो, लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, क्योंकि व्यूज आ जा रहे हैं लेकिन लाइक डिसलाइक का पता नहीं चल रहा कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो लाइक भी करो, या अगर बेकार लगी है तो डिसलाइक कर दो। अगर अच्छी लगी है या बेकार भी लगी है तो कमेंट करके बताओ कि क्या चीज इसमें अच्छी लगी और क्या चीज इसमें बेकार लगी है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो प्लीज बताना जरूर। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन लगाने हैं। तो यहाँ पर तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक ये हमारी क्या है, LHS, और ये हमारी RHS है। तो दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर्स देखने पड़ेंगे और उन आंसर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो माइनस या प्लस का आएगा हमारे पास इंटीजर,
उसे हमें इंटीजर्स से ही कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब उसे हम एज अ नंबर नहीं कंपेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले में हमने क्या करा, एज अ नंबर करा, उससे जो पहले साइन लगा होता है उसे इग्नोर करा। तो लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो अगर इंटीजर पॉजिटिव में आया तो उसे पॉजिटिव, दोनों साइड अगर पॉजिटिव में आया इंटीजर हमारा तो कंपेयर करेंगे वैसे ही साइन के साथ, ठीक है। इधर साइन इग्नोर करते थे, इधर साइन कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट कैसे होता है। -3 प्लस -6, ठीक है। ये हमारी क्या है, LHS। LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं RHS पे। ये हमारा क्या है, -3 प्लस -6, प्लस नहीं है यहाँ पे, एज ऑपरेटर माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं कि प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो हमारा हमेशा आंसर क्या आता है, माइनस आता है। तो -3 -6। अब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। ये जो टैगलाइन है ये भी आपको याद हो जाएगी, जैसे जैसे आप वीडियो सुनते रहोगे वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का आता है। और उन्हें हमें कंपेयर कैसे करना होता है, नंबर्स को लेकर, इंटीजर्स को लेकर नहीं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। अभी इसे इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो माइनस की मैं जब मल्टीप्लाई माइनस से करूंगी तो मेरा आंसर हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो पहले माइनस प्लस करके माइनस प्लस माइनस होता है, मीन 6 - 3 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है नंबर्स, एज अ नंबर हमें कंपेयर करना है, एज अ इंटीजर नहीं। इंटीजर तो हम इनके फाइनल आंसर को कंपेयर करेंगे कि LHS बड़ी है या RHS बड़ी है। अभी तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले में से सॉल्व करा था वैसे ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि 3 बड़ा है या 6 बड़ा है। 6 बड़ा है। अब 6 के लेफ्ट में क्या है, प्लस, तो प्लस का 3 है। अब आप बताओ कि -9 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है प्लस का। तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि जितना माइनस में बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, प्लस का तो वैसे ही चलता है। तो यहाँ अगर हमें कहीं पर नेगेटिव और पॉजिटिव में कंपेयर भी करना पड़ जाए तो हम हमेशा पॉजिटिव वाले को ही बड़ा मानते हैं, मीन्स ये हमारा 3 बड़ा है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और कैसे लेस देन का साइन लगाते हैं, तो सिंपल है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो साइन का मुंह खोल जाता है उस तरफ, और जिस तरफ नंबर छोटा होता है उस साइड हमारा साइन का क्या आ जाता है, ये ऐसे टर्निंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ये आ जाता है। अब आते हैं बी वाले पे। बी वाला क्या कह रहा है, -20 -10। अब मेरे को इसे कंपेयर करना है, LHS है ये मेरी, और RHS क्या है, RHS है -31 प्लस -11, ठीक है। तो ये मेरी LHS है और वो मेरी RHS है। तो इन दोनों को हमें कंपेयर करके फिर बताना है कि कौन सा हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, ठीक है, और 10 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, मीन्स 20 - 10 आएगा, और साइन बड़े वाले का आएगा। तो 10 बड़ा है या 20 बड़ा है, 20 बड़ा है। 20 के लेफ्ट में क्या है, 10 है, सॉरी माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -31 -11, ठीक है। प्लस की मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 42, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि -10 बड़ा है या -42 बड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर दोनों के अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से इस चैप्टर की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या मैंने बता रखा है, ठीक है। जो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा, जिन्होंने अभी अभी देखे हैं तो वो समझ जाओ कि अगर एक तरफ पॉजिटिव हो दूसरी तरफ क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम पॉजिटिव वाले को बड़ा मानते हैं। दोनों तरफ नेगेटिव हो तो हमें क्या रूल पता है कि जो जितना छोटा वो उतना, जो जितना बड़ा, नेगेटिव में हम क्या बोलते हैं टैगलाइन, जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारा 42 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10
10 छोटा है ना, तो जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो ये हमारा -10 बड़ा है -42 से। और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं तो हमें कंपेयर करना आता है कि अगर यहाँ पर माइनस को हटाकर मैं कहते कि 10 बड़ा है या 42 बड़ा है, तब हमारा 42 बड़ा होता। लेकिन ऐसे ही अगर माइनस दोनों जगह लग जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर 0 हो और माइनस हो, ठीक है, 0 हो एक तरफ और दूसरी तरफ क्या हो, माइनस वाला साइन हो, माइनस का इंटीजर हो, तो हम क्या हमेशा यही कहते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 0 से भी अगर कम जाना हो तो हम माइनस वाले को प्रेफर करते हैं। तो 0 से भी कम जाना हो तो हम माइनस वाले को प्रेफर करते हैं, मीन्स जो माइनस का है वो 0 से भी छोटा है। तो इसलिए अगर हमें 0 कहीं पर आएगा तो 0 या नेगेटिव आएगा, दोनों को अगर हमें कंपेयर करना हो तो 0 हमारा बड़ा होता है। और अगर हमारे पास चौथा केस क्या बन सकता है, एक तरफ 0 हो और दूसरी तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो, तब हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं ना हमारे नंबर्स, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, वो 0 से छोटे होते हैं। अब आते हैं सी वाले पे, वो क्या कह रहा है, 45 माइनस 11, ठीक है, ये हमारी LHS हो गई। और 57 प्लस -4 ये हमारी RHS हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो LHS है, ये RHS है। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो प्लस आता है, और जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो क्या होता है, माइनस आता है, ठीक है। अब ये देखो, ये साइन ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो जो 2 टैगलाइंस आपने बताई थी वो कहाँ पर यूज करनी है और कहाँ पर ऐसे ही सिंपल हमें रूल्स यूज करने हैं। तो जब हम 2 साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल जो लिखा हुआ है ना इक्वल्स टू में, हम वो ही यूज करते हैं। और जब हमें प्लस माइनस करना होता है 2 नंबर्स के बीच में एज अ ऑपरेटर, तब हम क्या करते हैं, वो 2 टैगलाइंस को याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हमें माइनस एक साइन था और दूसरा भी हमारे पास माइनस का साइन था, उन दोनों की मल्टीप्लाई करी तब हमारे पास प्लस आया। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता, -45 और -11 होता, तब हम कौन सी टैगलाइन याद करते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 56, और यहाँ पे मैं माइनस करूंगी तो 53 आएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है, मीन्स 57 हमारा ग्रेटर है। तो अब आप बताओ, ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, कौन सा बड़ा है, 56 बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं डी वाले पे। डी वाला क्या कह रहा है हमसे, -25 है और -42 है, -25 -42, ये हमारी होगी LHS। अब दूसरी साइड वाली क्या है हमारे पास, -42 है और -25 है, ये होगी हमारी RHS। तो अब मेरे को ये बताओ कि माइनस और ये वाला माइनस दोनों एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। और ऐसे ही अगेन यहाँ पर भी हो रहा है यही चीज। देन माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो 42 इज ग्रेटर देन 25, तो प्लस का साइन आएगा और क्या आएगा, माइनस करके हमारे पास 17। और जब मैं यहाँ पर देखूंगी तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो 42 इज ग्रेटर देन 25, तो माइनस का साइन आएगा और 17 ही आएगा। तो क्या हमारे पास हमें यहाँ पर दिख रहा है कि -17 बड़ा है या +17 बड़ा है। तो हमने सबसे ऊपर देखा था कि अगर प्लस और माइनस में से हमें कंपैरिजन करना पड़ जाए तो हमारा हमेशा प्लस का ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आई होप आपको मेरी बात याद आ गई होगी कि हमें क्या करना है। लाइक करो अगर अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक, और कमेंट तो जरूर करना। जिन्होंने लाइक करी उन्होंने भी, जिसने डिसलाइक करी उन्होंने भी, दोनों अपने रिव्यू दोगे, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी आप इन दोनों पे ही समझो कि हमें साइंस कैसे ये लगाने हैं और सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स और वो हम बाद में करेंगे।